हेलो। सभी लोगों को नमस्ते। तो मार्केट तो पिछले हफ्ते काफ़ी वीक हुआ है। इंडेक्स देखते हैं कौन से इंडेक्स थोड़े स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक। तो सभी हैं मोस्टली। एक दो इंडेक्स हैं जो थोड़े स्ट्रेंथ हैं, बाकी तो सभी वीक में हैं। तो पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट पे तो एकदम ब्रेकआउट के पास, ऑल टाइम हाइप के पास खड़ा हुआ है। और आप ये लेवल इसके ड्रॉ करोगे तो एकदम शायद निफ्टी में तो ब्रेकआउट दे भी दे। लेकिन अगर आप लोग देखोगे आप खुद का पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो में काफ़ी वीकनेस है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वहाँ पे ब्रेकआउट हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो कल वीक फ्राइडे को ख़त्म हुआ ये हफ्ता, ये ब्रेकआउट शायद हो जाता, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस की वजह से ये इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। और अब डेली में जाके देखोगे तो भी कल की एक रेड कैंडल बनी हुई है। तो निफ्टी तो ठीक ही है, और इंडेक्स के कंपैरिजन में करेंगे देखेंगे तो। लेकिन आपकी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स देखोगे तो काफ़ी रेड है, काफ़ी डिक्लाइन है। तो निफ्टी फाइनेंशियल और बैंक तो सेम जैसे ही हैं, एक दूसरे से एक मिलते जुलते चार्ट हैं। इसमें फाइनेंशियल में भी कल फ्राइडे को काफ़ी अच्छी सेलिंग थी। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखो तो ये भी एकदम हाई पे खड़ा हुआ है। और वीकली में भी तो इसने ब्रेकआउट तो लगभग 3-4 हफ्ते पहले, 4-5 हफ्ते पहले दे दिया था, लेकिन अभी उससे ऊपर गया नहीं, वहीं घूम रहा है। तो ये इसमें भी कुछ खास है नहीं। तो और इंडेक्स देखते हैं जो थोड़े से स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एक तो है निफ्टी ऑटो। तो निफ्टी ऑटो को देखोगे ना आप, तो ये ना, अब अगर आप इसको देखोगे तो ये मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट पे एकदम ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा हुआ है। अभी महीना क्लोज नहीं हुआ है, तो क्लोज होगा तो शायद हो सकता है ब्रेकआउट आ ही जाए तब तक। अब अगर इसका वीकली चार्ट देखोगे ना, तब वीकली चार्ट पे भी आपको लगेगा कि ये एक सेम उसी रेंज में खड़ा हुआ है, ब्रेकआउट हुआ नहीं है। लेकिन ये इस लेवल, क्योंकि मार्केट में फ्राइडे को काफ़ी सेलिंग थी, तो इस वजह से शायद ऑटो इंडोक्स में भी ऊपर से हाई लेवल से सेलिंग आई है, इसलिए अच्छा ब्रेकआउट नहीं हो पाया। अब डेली में जाओगे तब भी देखोगे ना, तो एक तरह से हम सेम उसी 2 दिन से कंटिन्यू उसी रेंज में मार्केट बंद हो रहा है। तो मतलब हाई लो, और लगभग ये देखो आप 2 कैंडल देखो, एक सेम उसी टाइप की बनी हुई है। तो ये शायद स्ट्रेंथ है ऑटो में, ये निकाल निकाल देगा। एक इंडेक्स और है जिसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, वो है मिड कैप सेलेक्ट। मिड सेलेक्ट अब मिड सेलेक्ट का ना आप चार्ट देखोगे ना, तो इसने मंथली चार्ट पे ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया था इसने। और अब वीकली देखोगे ना, तो वीकली में तो एकदम क्लियर ब्रेकआउट था। अभी ये शायद इस लेवल को नेक्स्ट हफ्ते रीटेस्ट कर सकता है, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी भी वीक होगा तो ये इस लेवल को रीटेस्ट कर सकता है, और ये लगभग 13,600 के लेवल पर आ सकता है। तब आ जाए तब इसमें जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, और ये थोड़ा सा हल्का से यहाँ पे देखोगे तो आप डेली टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो यहाँ पे एक गैप भी बना हुआ है। ये देखोगे तो आप यहाँ पे 13,750 और 13,000 के बीच में, 700 के बीच में ये गैप है। तो शायद इस गैप को फिलअप कर दें, क्योंकि थोड़ा सा भी मार्केट वीक होगा तो ये शायद इस गैप को फिल करेगा और फिर ये ऊपर निकलेगा। अब तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में ना काफ़ी जो स्टॉक्स देखते हैं निफ्टी मिड सेलेक्ट में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, तो ये मिड कैप सेलेक्ट आई टी ऑटो, फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा, टूरिज्म, कहाँ गया,
मेजर में देखते हैं यहाँ पे, ये निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट ये हफ्ते -0.01% चेंज हुआ है। बाकी तो ये अच्छा इसमें स्ट्रेंथ थी। तो इसमें ना अब स्टॉक्स में जाओगे तो गेनर दिखोगे ना, जो इस रैली में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर किए हैं, भेल, बीएससी, भारत फोर्ज, मुथूट फाइनेंस, पीवी फिनटेक, इंडस टावर, परसिस्टेंट और अशोक लेलैंड। आप इसमें ना एक दो स्टॉक्स देखोगे ना तो वो काफ़ी अच्छे हैं, जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, ऑटो में और इसमें मिड कैप सेलेक्ट में, जिसमें हीरो मोटो, अशोक लेलैंड और शायद मारुति आएगा। मारुति शायद इसमें नहीं है, भारत फोर्ज है। तो अगर आप इनके चार्ट देखोगे, अशोक लेलैंड और हीरो मोटो के, तो इनमें शायद ये अशोक लेलैंड का चार्ट है। इसने मंथ ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद इस लेवल को इसने रिटेस्ट भी कर दिया, और शायद ये छोटा सा ब्रेकआउट और था वीकली में, उस लेवल को भी रिटेस्ट कर दिया। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लग रहा है ये अशोक लेलैंड, ठीक है। अगर आप इसको सुपर ट्रेंड भी लगाओगे तो काफ़ी इससे दूर है। तो एक इसको अगर आप थोड़ा सा करेक्शन उसमें मिड कैप सेलेक्ट में होता है और ये अच्छी लेवल पे मिलता है, तो आप इसको देख सकते हो। एक स्टॉक्स है हीरो मोटो। हीरो मोटो तो जब से जीएसटी कट हुआ है उसके बाद से कंटिन्यू वन वे चल रहा है, काफ़ी अच्छी इसमें बाइंग आ चुकी है। तो ये देखो हीरो मोटो का चार्ट है। अभी इस लेवल पे तो एंट्री करना ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन देता है, और ये लगभग इस लेवल में मिलता है 5650 या इस लेवल पे मिलता है। तो इसमें अच्छी एंट्री बन सकती है, क्योंकि ये मिड कैप सेलेक्ट का पार्ट है। अगर उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी तो ये इसमें ये इसलिए अगर इस रेंज में इसमें मिलता है तो काफ़ी अच्छा है। अभी देखते हैं अपने ब्रॉडर मार्केट। अब अगर अपन देखेंगे ना निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, तो वो ना काफ़ी स्मॉल कैप 250 देखते हैं अपन। तो इसमें देखोगे ना तो इसमें काफ़ी अच्छी सेलिंग आ रखी है। आप देखोगे अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो यहाँ से, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये जो फरवरी मार्च में इसने मिड स्मॉल कैप ने लो बनाया था लगभग इस लेवल का 13,400 का लेवल, और उसके बाद ये चला 17,800 तक, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, और फिर ये सच मतलब ये ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ये अभी लग रहा है ये इंडेक्स शायद इस रेंज में फिर दोबारा आ सकता है, और उसके बाद ये ट्रायंगुलर पैटर्न बनेगा और फिर इसका ब्रेकआउट दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा वीक आ चुका। अगर आप इसका सुपर ट्रेंड लगाओगे तो वो अभी इसी रेंज में आ रहा है, लगभग 16,000 की रेंज में। तो ये जो जोन है इसमें आ सकता है स्मॉल कैप इंडेक्स। और एक दो इंडेक्स और हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया था। एक मेटल ने, वो अभी उस अपने रीटेस्ट करने आया उस लेवल को। आप निफ्टी मेटल का चार्ट देखोगे, ये निफ्टी मेटल का मंथली चार्ट है। तो ये मंथली चार्ट देखोगे ना, तो आप इनको मैं हटाता हूँ, एक मिनट। अब तो ये मंथली चार्ट पे इसने ब्रेकआउट दिया था इस लेवल का, ये लेवल का ब्रेकआउट दिया था। अभी ये इस लेवल को रिटेस्ट करने आ रहा है। तो ये शायद इस कैंडल का जो लो है 9960 इस लेवल पे आ सकता है, यानी तो ये वाला ये जो ब्रेकआउट दिया था लगभग ये सितंबर के महीने में, तो इस लेवल तक भी आ सकता है। आप वीकली में जाके देखोगे ना थोड़ा और अच्छा दिखेगा। इसको हटाते हैं, ये है वीकली चार्ट। अगर वीकली चार्ट देखोगे ना तो ये लगभग आप इस रेंज पे ये काफ़ी दिनों तक अटका हुआ था, तो इस लेवल पे शायद आ सकता है। अगर आप सुपर ट्रेंड लगाओगे ना तो सुपर ट्रेंड भी शायद इसी रेंज में आ रहा है। तो निफ्टी मेटल इस रेंज में आ सकता है। और क्योंकि निफ्टी मेटल चला क्यों था, क्योंकि डॉलर इंडेक्स काफ़ी वीक हो गया था, जहाँ से लगभग 96 का लो बनाया था उसने। उसके बाद अभी $101 ये के लगभग चल रहा है, 101 या 102। तो डॉलर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, इस वजह से निफ्टी मेटल में भी काफ़ी अच्छी गिरावट आई है। निफ्टी मेटल में भी काफ़ी कुछ स्टॉक्स हैं जो काफ़ी अच्छे अपने लेवल पे आ रहे हैं बाइंग जोन पे, तो उनको देखा जा सकता है। एक इंडेक्स और है
जो जिसमें काफ़ी वीकनेस आई है। ये तो हो गया। अब अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे ना, तो डेली चार्ट में भी काफ़ी अच्छी सेलिंग है इसमें। तो ये जो हमने ये मार्क किया था, ये लेवल लेवल है, क्योंकि इसमें सुपर ट्रेंड नेगेटिव और सेल सेल मोड में आ गया। तो ये जो लेवल है, इस लेवल में शायद आ सकता है। आए नहीं आए ये कोई पता नहीं है, लेकिन आप साइकोलॉजिकली तैयार रह सकते हैं। अगर किसी के पास है तो हट के इस लेवल में आ सकता है। एक इंडेक्स और है जो काफ़ी वीक है, रियल्टी। तो ये निफ्टी रियल्टी का चार्ट है। ये काफ़ी मतलब इसने लो बनाया था फरवरी मार्च में। उसके बाद ये वन वे चला, फिर ये आया। इसमें भी सेम पैटर्न बन रहा है जो स्मॉल स्मॉल कैप इंडेक्स में बन रहा था, सेम का सेम। अभी ये शायद इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। ये लेवल है, ये लगभग 860, 880, 886-87 के लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। तो ये काफ़ी वीक हुआ। एक्चुअली में एक प्रॉब्लम, अगर ने शायद न्यूज़ पढ़ी हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। है ना, कल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा आता है ना, वो आया था इंडिया का, जिसमें इंडिया के एक्सपोर्ट काफ़ी कम हुए हैं। इसकी वजह से देखोगे ना, तो रुपये में भी बहुत ज़्यादा वीकनेस आई है। आप देखोगे, कैंडल देखो ना रुपए की, ये देखो कितनी मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है और उसने सर्किट मारा है। तो ये ऐसा रुपए में मतलब मुंह आया है। ये देखो बहुत खतरनाक वाला ब्रेकआउट है। अब पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा ये, लेकिन काफ़ी। ये देखो, ये न्यूज़ थी कल की। तो इंडिया मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फॉल 11%, 11.8% इन अक्टूबर, क्रिसिल की रिपोर्ट थी ये। ठीक है, उसमें जो काफ़ी एक्सपोर्ट डाउन और इंपोर्ट भी बढ़ा हुआ है। अब दूसरी रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा हुआ है कि इंपोर्ट बढ़ा है और एक्सपोर्ट कम हुआ है अक्टूबर महीने का शायद। जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, एक्सपोर्ट डाउन हुआ है, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट और जेम्स एंड ज्वेलरी। और इंपोर्ट इंडिया ने किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया, जिसका इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ा है, उसमें गोल्ड और सिल्वर का सबसे ज़्यादा है। तो ये काफ़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन बन रही है। और क्योंकि रुपये में भी काफ़ी वीकनेस आई है, तो अभी ना स्टॉक्स और इंडेक्स बहुत जल्दी जल्दी बदलेंगे। एक दिन कोई इंडेक्स चलेगा और एक दिन ब्रेकआउट फेल होने के चांस पूरे पूरे हैं। इसलिए थोड़ा सा कोशिश, कम से कम ट्रेड की जाए, वही बेस्ट है। थैंक यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।